गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 12th मैथ्स हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। आज इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे 5.8 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके पास गिवन है, वेरीफाई रोलेस थ्योरम फॉर द फंक्शंस एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 एंड x बिलोंग्स टू इन क्लोज्ड इंटरवल -4, 2। अब हमारे पास ये फंक्शन गिवन है और हमें कौन सी थ्योरम, रोलेस थ्योरम सेटिस्फाई करनी है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि रोलेस थ्योरम क्या होती है, उसकी कितनी कंडीशन होती है और कौन कौन सी कंडीशन अपने को वेरीफाई करना है। तो देखिए यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा हुआ है कंडीशन ऑफ रोलेस थ्योरम। सबसे पहले रोलेस थ्योरम क्या होनी चाहिए। नंबर 1 पॉइंट, एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस एट ओपन इंटरवल a, b में। सबसे पहले जो भी है फंक्शन वो कैसा होना चाहिए, कंटिन्यूस होना चाहिए, राइट। सेकेंड केस है, एफ ऑफ एक्स इज अ डेरिवेबल एट a, b ओपन इंटरवल में। डेरिवेबल मतलब डिफरेंशिएबल होना चाहिए। यहाँ पे आप लिख सकते हो डिफरेंशिएबल होना चाहिए, मतलब सबसे पहले कंडीशन है कि वो कंटिन्यूस होना चाहिए। देखो अगर वो पॉलिनोमियल है, मतलब पॉलिनोमियल फॉर्म में है, फैक्टर हो सकते हैं, तो डेफिनेटली वो क्या रहेगा, कंटिन्यूस रहेगा। सेकंड केस, वो अगर डिफरेंशिएबल है, मतलब आप अगर उसको डिफरेंशिएट कर सकते हो तो वो डिफरेंशिएबल भी कहलाएगा। थर्ड केस, एफ ऑफ ए इक्वल्स टू एफ ऑफ बी। ए और बी क्या है, जो आपके इंटरवल में ए और बी की वैल्यू दी है, जब वो वैल्यू हम फंक्शन में पुटअप करेंगे तो दोनों वैल्यू पुटअप करने पे उन दोनों के आंसर कैसे होने चाहिए, इक्वल आना चाहिए। 3 केस हो गया। 3 केस जैसे ही सेटिस्फाई हो जाए तो हम लिखेंगे इफ़ ऑल द 3 कंडीशन आर सेटिस्फाई। जैसे ही सेटिस्फाई हो जाए उसके बाद हमें एक ऐसा नंबर ढूंढना है जो इस इंटरवल के बीच में आता हो, मतलब सी ढूंढना है कि एग्जिस्ट करता हो। तो उसके लिए कंडीशन है एफ डैश सी इक्वल्स टू 0, मतलब डिफरेंशिएट ऑफ सी इक्वल्स टू 0, राइट। तो वहाँ से हमें क्या मिलेगी, सी की वैल्यू। बट सी कब फाइंड करेंगे, जब ऑलरेडी हमारी ये तीनों कंडीशन क्या हो जाए, सेटिस्फाई, राइट। तो सबसे पहले सॉल्यूशन करते वक्त फंक्शन जो गिवन है हम वो नोट डाउन करते हैं। एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8, एक्स बिलोंग्स टू इन क्लोज्ड इंटरवल -4, 2, मतलब ये फंक्शन है और ये इंटरवल गिवन है, राइट। रोलेस थ्योरम इज सेटिस्फाई इफ, रोलेस थ्योरम सेटिस्फाई होगी यदि, इफ दे दिया। कंडीशन फर्स्ट कंडीशन क्या है कि कंटिन्यूस होना चाहिए। तो देखिए एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 इज कंटिन्यूस एट -4, 2। कंटिन्यूस होगा, क्यों कंटिन्यूस होगा देखते। सिंस एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 इज अ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल है, एंड एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूस, मतलब जितने भी पॉलिनोमियल फंक्शन है वो क्या होगा, कंटिन्यूस। मतलब जब भी आपको सम देंगे तो डेफिनेटली ये कंफर्म है कि वो पॉलिनोमियल फंक्शन होगा, और पॉलिनोमियल होगा तो डेफिनेटली वो क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। तो एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज ए कंटिन्यूस फंक्शन फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। इसीलिए देयरफॉर मतलब implies that f of x equals to x square plus 2x minus 8 is continuous at x belongs to -4, 2। मतलब हमेशा याद रखना कि पहला केस है कंटिन्यूस प्रूफ करने का और हमेशा आपको पॉलिनोमियल ही गिवन होगा। तो आप क्लियर लिख देना कि जो फंक्शन गिवन है वो क्या है, पॉलिनोमियल, और हर एक पॉलिनोमियल क्या होता है, कंटिन्यूस होता है। इसलिए ये फंक्शन जो गिवन है वो भी क्या होगा, कंटिन्यूस होगा, जो भी वो इंटरवल दे। नाउ द कंडीशन सेकेंड, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 इज डिफरेंशिएबल एट ओपन इंटरवल -4, 2। अब वो बोल रहा है कि ये डिफरेंशिएबल है, तो करके देख लेते हैं या नहीं है। तो देखिए अगर यहाँ पे हम करके बता दें डिफरेंशिएबल, यहाँ पे क्लियर लिखा है कि एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 इज अ पॉलिनोमियल, और एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज डिफरेंशिएबल फॉर दिस, राइट। क्लियर है कि पॉलिनोमियल है तो डेफिनेटली डिफरेंशिएबल तो होगा ही। लेकिन अगर हम करके भी बताते हैं तो देखो
आप चाहो तो ये करके लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x प्लस 2x का 2 और माइनस 8 का 0। तो ये डिफरेंशिएबल हो गया फंक्शन का। तो देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज अ डिफरेंशिएबल एट माइनस 4,2। आप डिफरेंशिएबल करके बता देना। क्लियर? मतलब सेकंड कंडीशन भी क्या हो गई, सेटिस्फाई। नाउ द कंडीशन थर्ड। कंडीशन थर्ड में क्या होना चाहिए, एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी आपस में क्या होना चाहिए, इक्वल। अगर ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो उसके बाद हम क्या एक फाइंड करेंगे, सी। देखिए कंडीशन सी मतलब थर्ड, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8। लेकिन ए की वैल्यू कितनी है, -4। बी की वैल्यू कितनी है, 2। तो हम फंक्शन में रख के देख लेते हैं। देखिए एफ ऑफ -4, देखो एक्स स्क्वायर मतलब -4 का स्क्वायर प्लस 2x मतलब 2 इंटू -4 -8। तो देखिए -4 का स्क्वायर कितना हो गया, +16। 4 टू जा 8 माइनस का और ये -8। तो ये +16 और ये दोनों -8 -8 -16। तो ये आपस में कैंसिल, कितना आया, 0। मतलब एफ ऑफ -4 रखा तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 0। अब हम क्या रखेंगे, एफ ऑफ 2, एक्स स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2, 2x मतलब 2 इंटू 2 -8। तो देखो 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4। 2 टू जा 4 -8 प्लस 4 कितना हुआ, 8 और ये -8। तो +8 -8 आपस में कैंसिल, कितना आया, 0। मतलब जब हमने एफ ऑफ -4 रखा तब भी वैल्यू कितनी आई, 0। जब हमने एफ ऑफ 2 रखा तब भी वैल्यू कितनी आई, 0। दोनों वैल्यू 0 आ रही, मतलब सेम आ रही। इट मीन्स कि ये दोनों आपस में कैसे है, इक्वल है। तो हम लिखेंगे हैंस एफ ऑफ -4 इक्वल्स टू एफ ऑफ 2। तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। क्लियर? अब हमें क्या ढूंढना है कि जैसे ही तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए, इफ ऑल द 3 कंडीशंस आर सेटिस्फाई, क्लियर, देन देयर एग्जिस्ट सी इन बिलोंग ए कॉमा बी। मतलब हमें एक सी ढूंढना है। तो उसके लिए क्या करना है कि हमारा जो डिफरेंशिएट पार्ट है डिफरेंशिएबल करेंगे, उसके बाद हम उसमें सी रख देंगे। तो देखिए एफ ऑफ एक्स गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8। इसका हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट। तो देखो एफ का डिफरेंशिएट करा तो एफ डैश एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का हो गया 2x प्लस 2x का 2 -8 का 0। तो फाइनली आपके पास क्या बचा है, एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 2x प्लस 2। लेकिन हमें क्या रखना है, एक्स की प्लेस पे सी। तो देखिए यहाँ पे एक्स रखा हुआ है, आप उसको सी कर लो। एफ डैश सी इक्वल्स टू 2c प्लस 2। एक्स की प्लेस पे हमने क्या रख दिया, सी। तो ये हो गया 2c प्लस 2। लेकिन उसके लिए कंडीशन क्या है, डिफरेंशिएट वाला पार्ट जो है सी, उसको हम क्या लेके चलते हैं, 0। तो एज इट इज सिंस ऑल द 3 कंडीशन आर सेटिस्फाई, इसलिए डिफरेंशिएट पार्ट को हम क्या लेके चलेंगे, 0। और ये कितना है, 2c प्लस 2 इक्वल्स टू 0। +2 राइट साइड गया तो क्या हो गया, -2। तो c की वैल्यू कितनी हो गई, -2 अपॉन में 2, इट मीन्स -1। तो c जो भी मिलेगा आपको ये देखना है कि इस इंटरवल में बिलोंग करता है कि नहीं। इंटरवल क्या है, -4,2। तो बताइए -1 इन दोनों के बीच में आता है कि नहीं, डेफिनेटली आ रहा है। मतलब जो भी c की वैल्यू आएगी वो c की वैल्यू डेफिनेटली कहाँ बिलोंग करेगी, उस इंटरवल के बीच में। तो वैल्यू ऑफ c इक्वल्स टू -1 belongs to -4,2। तो हम लिखेंगे थस रोलेस थ्योरम is satisfied। थैंक यू।